वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, इसमें जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सेगमेंट का जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ हम लोग समझेंगे। देखिए, इसके पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की वीडियो बनाई है उसमें हम लोगों ने बेसिक टर्म्स जो इस चैप्टर के सर्किल के जो बेसिक टर्म्स होते हैं उसको डिस्कस किया था और साथ में ही आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, क्वाड्रेंट के बारे में जाना था। इनके फॉर्मूलेज भी डिस्कस किए थे। वहां पे एक फॉर्मूला ये आया था कि एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला। अगर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करें, ये एक सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर O है, यहाँ पे OA और OB क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट P मान रहे हैं तो यहाँ पे AOBP ये क्या हो गया, एक पूरा सेक्टर डिफाइन कर रहा है। ये पूरा एक सेक्टर हो गया। सपोज यहाँ पे एंगल थीटा है तो इस सेक्टर का एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा है। और अगर हम लोग बात करें सेगमेंट की, तो अगर हमने इस कॉर्ड को मिला दिया, AB को क्या है, कॉर्ड है यहाँ पे, तो ये जो पोर्शन हम लोग को मिल रहा है यानी कि APB वाला जो पोर्शन मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ओके, तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए अगर हम लोग एरिया ऑफ दिस सेक्टर निकाल लें माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल AOB, तो हम लोग को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिलता है ना। यही चीज हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कौन सा पोर्शन है, APB वाला पोर्शन है। APB इज इक्वल टू, कैसे निकलता है ये, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर कौन सा, AOBP वाला, AOBP माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ओके, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से जब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लोग को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस करते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 डॉट कॉस थीटा बाय 2। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे एंगल लिया गया है क्योंकि इस सेक्टर का एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, देखिए ये जो टर्म हम लोग को मिला है आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB के लिए हम लोगों ने लिया है, इसका प्रूफ आज हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ये प्रूफ करने को आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बट इसके जो क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो केवल आपको ये फॉर्मूले लिखने हैं और सॉल्व करने हैं। बट फिर भी ये प्रूफ मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको वो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो ट्राइंगल AOB है इसको हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, ये O पॉइंट है, A पॉइंट और B पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए OA और OB ये दोनों क्या है, सर्किल की रेडियस है, ये दोनों रेडियस है और ये वाला एंगल हम लोग को थीटा का मिल रहा है। ठीक है, ये एंगल, इस एंगल की मेजरमेंट है थीटा। तो यहाँ पे दोनों साइड्स ये इक्वल है, इट मींस ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, तो जब हम लोग ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे हाइट नहीं है हम लोग के पास में, तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि O पॉइंट से AB साइड पे एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये M पॉइंट मान लिया। ठीक है, ये M पॉइंट है। तो यहाँ पे अब वैल्यू हम लोग को क्या मिली, 1/2 बेस क्या है, यहाँ पे AB है, AB के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो बेस हो गया AB और हाइट हो गई OM। ओके,
तो हम लोग को ए बी की भी वैल्यू चाहिए होगी, ए बी की वैल्यू चाहिए और साथ में ओ एम की भी वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ए ओ एम और एम ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया है इसलिए दोनों ही साइड में 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे, ओके। और साथ में ही ये जो एंगल बन रहा है ए ओ एम वाला, इसकी नेमिंग कर ली 1 और एम ओ बी वाला इसको नाम दे दिया 2। ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया, ताकि हम लोग को बताने में आसानी रहे, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, बिकॉज ईच ऑफ 90 डिग्री, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। साथ में ही जो साइड है ओ ए वाली साइड जो है ओ बी के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज रेडियस ऑफ सर्किल, ओके। और ओ एम वाली साइड जो है क्योंकि कॉमन है तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम बिकॉज दिस इज कॉमन। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है, देखिए आर राइट एंगल हम लोगों ने बताया और इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई और एक साइड मींस आर एच एस की कंडीशन लग रही है और दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम, ठीक है, बिकॉज ऑफ आर एच एस रूल। क्लियर। अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है बाय सीपीसीटी, और साथ में ही जो साइड है ए एम वाली साइड जो है वो बी एम के इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड ए एम इज इक्वल टू बी एम, और दोनों का ही रीजन क्या हो गया, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कराया है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब हम लोग करते हैं तो वैल्यू मिलती है थीटा, है ना। इन दोनों को ही वैल्यू क्या है, थीटा है। तो इट मीन्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 2 की जगह पे भी एंगल 1 रख लिया क्योंकि दोनों ही एंगल्स इक्वल है। This value is equal to theta, so this implies that कि 2 angle 1 is equal to theta, इन दोनों को ऐड कर दिया, so this implies that angle 1 is equal to theta by 2, और यही वैल्यू है एंगल 2 की भी, ओके। तो ये एंगल हम लोग को थीटा बाय 2 मिल रहा है और ये भी एंगल हम लोग को थीटा बाय 2 मिल रहा है। और साथ में जो साइड है कौन सी, ए एम प्लस बी एम, इसकी वैल्यू क्या आती है, ए एम प्लस बी एम करते हैं तो हम लोग को ए बी साइड मिलती है इज इक्वल टू ए बी, ओके। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब हम लोग बी एम की जगह पे भी ए एम पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही साइड्स इक्वल है। तो इट मीन्स क्या हो गया, ए एम प्लस ए एम इज इक्वल टू ए बी। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि 2 ए एम इज इक्वल टू ए बी। अब देखिए हम लोग को इन दोनों साइड्स के बारे में पता लग गया और इन दोनों एंगल्स की वैल्यू भी पता लग गई। अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसके लिए हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होती है, तो वो चीज हम लोग को यहाँ पे मिल रही है ना। इसके सामने वाली अगर 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ पे हम लोग को बेस चाहिए, है ना, बेस चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा बाय 2 का यूज करेंगे। साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जब हम लोग इसके सामने वाले साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जिस एंगल की बात करते हैं इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो साइन थीटा होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बाय 2 है, ओके। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग
यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि ए एम है, तो यहाँ पे ए एम रख दिया, और एच क्या है यहाँ पे, ओ ए वाली साइड है, तो ओ ए रख दिया। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ए एम। ए एम की वैल्यू अभी हम लोग को नहीं पता है, तो ऐसे एज इट इज रख लिया। ओ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर है ना, ये रेडियस है, तो ये चीज हम लोग को पता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग ए एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए एम इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाय 2। देखिए यहाँ पे ए एम की वैल्यू हम लोग को मिल रही है, हम लोग को ए बी की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम लोग ए एम का डबल कर दें, यहाँ पे क्या निकाला था, 2am इज इक्वल टू ए बी, ये चीज निकली थी। अगर हम 2am कर दें तो हम लोग को बेस मिल जाएगा, ए बी साइड मिल जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि 2am इज इक्वल टू ए बी, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 2am है, यानी कि 2 से इधर भी हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 2r साइन थीटा बाय 2, ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए जिस तरीके से हम लोग ने साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से हम लोग कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को अब परपेंडिकुलर की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग को ए बी बेस तो मिल गया है, हम लोग को ओ एम परपेंडिकुलर की हाइट निकालनी है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे हमें ये साइड चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई 2 लगाएंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, यानी कि b अपॉन h के इक्वल होता है। उसके लिए हम लोग को ये साइड मिल जाएगी, OM वाली साइड, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि cos थीटा बाय 2 किसके इक्वल हुआ, OM अपॉन हाइपोटेन्यूज वही है, OA है। ठीक है, तो OM की वैल्यू नहीं पता है, तो एज इट इज रहने दीजिए, OA की वैल्यू R है। ओके, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ओ एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, तो आर कॉस थीटा बाय 2। ओके, तो अब हम लोग के पास में देखिए ओ एम की भी वैल्यू है, यहाँ पे ओ एम की भी वैल्यू है और ए बी की भी वैल्यू है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2। बेस क्या है यहाँ पे AB, और AB की वैल्यू क्या मिली हम लोग को, 2r साइन थीटा बाय 2। तो यहाँ पे लिख दिया 2r साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय OM, और OM की वैल्यू क्या आई है, OM की वैल्यू हम लोग को ये मिली है, तो r मल्टीप्लाई बाय r cos थीटा बाय 2। ओके, 2 और 2 ये दोनों कैंसिल हो गए। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए ये आर है और ये आर है, मिलके क्या बन गया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 डॉट कॉस थीटा बाय 2। ओके, तो ये टर्म हम लोग को मिला है, तो इसीलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की वैल्यू होती है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेक्टर का एरिया माइनस साथ में क्या हो गया, ये आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 डॉट कॉस थीटा बाय 2, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अभी ये निकला है माइनर सेगमेंट का। जब हम लोग मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मीन्स हम लोग को ये वाला पोर्शन अब निकालना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने किसका निकाला था, ये वाला पोर्शन निकाला था, ABB वाला निकाला था। अब हम लोग को ये यानी कि मेजर वाला सेगमेंट का पोर्शन निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल एरिया कितना होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर में से क्या करें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या निकला है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाय 2। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट का जब एरिया निकालना होगा तो पहले हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, देन पाई आर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनर सेगमेंट का एरिया। आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।